क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग सभी ठीक हो। ये वाला वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। राइट नाउ वन प्लस का मिड रेंज सेगमेंट के अंदर नोट सीरीज के अंदर मोस्ट एक्साइटेड जो फोन रहता है नोट 5 का एक इन डेप्थ रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। ये फोन लॉन्च होकर ऑलमोस्ट लाइक एक महीने या एक महीने से ज्यादा हो चुका है। एक महीने के बाद हर एक डिटेल, हर एक इशू, हर एक प्रॉब्लम निखर के आ जाता है एंड एक फोन का एग्जैक्ट रियलिटी मालूम चल जाता है। बट हियर आई वांटेड टू क्लैरिफाई इस फोन के बारे में मेरा जितना भी ओपिनियन है उससे भी ज्यादा आप में से जो लोग इस फोन को खरीद कर लॉट्स ऑफ इशू झेल रहे हैं उसका बात को मैं इस वीडियो के अंदर कंपनी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये वाला फोन अराउंड 30,000 या उस सेगमेंट के अंदर आने वाला एक अच्छा फोन कहा जा सकता है। ऑल्दो नोट 4 सीरीज को आप अगर देखोगे वहां पर पूरा मेटल फिनिश दिया गया था, बट हियर यू गेट इट आ प्लास्टिक बिल्ड बट पीछे ग्लास बैक डिजाइन आता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये फोन एक कॉम्पैक्ट एंड एक प्रीमियम एलिगेंट लुक के साथ आ रहा है। फोन का जो डिस्प्ले है वो 6.83 इंच का 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले रहेगा जो कि आएगा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। सो विद दैट थिंग ये फोन आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मूथ तो फील जरूर होगा। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले ब्राइटनेस फोन के अंदर 1400 निट्स का HDR ब्राइटनेस देखने को मिलेगा जो कि आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में ठीक ठाक परफॉर्म जरूर देगा। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन। ओवरऑल विद दिस स्पेसिफिकेशन ये फोन 1.4 से 1.5 मिलियन के अंदर अंत उसको प्रोवाइड करता है। स्टोरेज रीड राइट स्पीड के हिसाब से आप अगर देखोगे ये फोन डिसेंट स्कोर कर देता है। अगर UFS 3.1 के जगह UFS 4.1 होता तो और भी अच्छा हो जाता। वहीं पर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग BGMI आप 60 से 90 FPS के अंदर खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं पर इन टर्म्स ऑफ कैमरा इसके अंदर 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 700 का प्राइमरी सेंसर है जो कि ऑब्वियसली वाइस के साथ आएगा एंड देयर इज आल्सो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड वहीं पर फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN सेंसर यूज किया गया। ओवरऑल दोनों साइड से लाइक फ्रंट एंड बैक से आप 4K वीडियो निकाल पाओगे। इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी में एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो फोटो डिसेंट है, कलर वगैरह ठीक ठाक दे देता है एंड डायनामिक रेंज भी अच्छा है। अल्ट्रा वाइड के अंदर भी देखने को सही मिलता है। लो लाइट पे समवेयर थोड़ा बहुत स्कैटर करता है एंड थोड़ा डिटेलिंग इशू देखने को मिलता है बट वो नेग्लिजिबल है, ठीक ठाक दे देता है। वहीं पर सेल्फी कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है, लाइट बैलेंस भी अच्छा देखने को मिलेगा, कलर टोन ठीक ठाक है। ओवरऑल कैमरा के मामले में अच्छा डिसेंट बताया जा सकता है। वहीं पर फोन के अंदर 6800 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि 80 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर ये फोन पूरा चार्ज हो जाएगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम Exynos 15 आपको मिलेगा Android 15 के साथ। 4 साल का आपको अपडेट इसके अंदर कंपनी की तरफ से मिलेगा। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, इस फोन के अंदर थोड़ा ब्लोटवेयर देखने को मिलेगा जिसको आप चाहो तो अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ये फोन डिसेंट। टिल नाउ आफ्टर लॉन्च इस फोन के अंदर बहुत कुछ इशू देखने को मिल रहा है, जहाँ पर थोड़ा हीटिंग इशू हो रहा है। आप अगर इंडोर गेमिंग करोगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे उस टाइम इतना दिक्कत नहीं होगा, बट आउटडोर पे आप अगर एक्सट्रीम लेवल पे गेमिंग या फिर 4K वीडियो पे ऐसा कुछ करने जाओगे तो फोन हीट होता है। वहीं पर इस फोन का डिस्प्ले के साथ बहुत इशू पंगा चल रहा है। जहां पर मैंने सोशल मीडिया के अंदर गया तो इसके अंदर भर भर के प्रॉब्लम देखने को मिला है। किसी का प्रॉब्लम ये है कि फोन लेने के 4-5 दिन के बाद ही ग्रीन या पिंक लाइन देखने को मिला। किसी का हुआ है कि फोन ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन ऑफ हो रहा है विद द लाइक स्कैटरिंग लाइट इफेक्ट के साथ, जो कि देखने पे थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगता है। ऑल्दो किसी का इशू ये है कि डिस्प्ले के अंदर फोन का प्रॉब्लम आया है तो उन्होंने एज अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मांगा है, बट कंपनी की तरफ से डायरेक्टली ये रिप्लेसमेंट देने के लिए मना कर दिया है। देखो आई डोंट नो कि फोन खरीदने के बाद अगर डिस्प्ले का इशू ऐसा कुछ इशू होता है तो फोन पूरा रिप्लेस होता है कि नहीं। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट OnePlus के रिगार्डिंग। अगर मैं गलत होता हूँ तो आप जरूर मुझको करेक्ट कर दीजिएगा, बट टिल नाउ जितना मुझको मालूम है OnePlus लाइफ टाइम गारंटी दे रहा है डिस्प्ले के ऊपर। सो आपका अगर कोई भी दिक्कत आता है लाइक फोन खरीदने के बाद कोई भी दिक्कत आता है इन रिलेटेड टू द डिस्प्ले, देन यू कैन गो विथ सर्विस सेंटर। बट यहाँ पर हो रहा है कि किसी किसी को डिस्प्ले चेंज होने के बाद भी दिक्कत आना शुरू हो गया है। इसके लिए मेरा एक तो सजेशन ब्रांड के ऊपर है कि आप जो टेक्नीशियन रखे हो उनको थोड़ा और ट्रेनिंग वगैरह जाना चाहिए ताकि कस्टमर को ऐसा कोई हैरेसमेंट ना झेलना पड़े। एंड दूसरा मैं आप सभी लोगों को लिए बताना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है लाइक आप फोन दिए हो वारंटी के पीरियड के टाइम एंड फोन का प्रॉब्लम
सॉल्व होने के बाद आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे कि कैमरा के अंदर टाच देखने को मिला है, दैट्स मीन फोन पूरा सील नहीं हुआ है ठीक ठाक तरीके से, तो उसके अंदर एयर पार्टिकल चला गया है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप कोशिश करो उस सर्विस सेंटर को छोड़कर दूसरा आपके शहर में या नजदीक शहर में कोई अदर ऑल्टरनेटिव सर्विस सेंटर है कि नहीं। अगर है तो वहां पर जाओ, क्योंकि ये भी नोटिस किया गया है कि हर एक जगह का जो सर्विस सेंटर है उसका जो काम होता है वो डिफरेंट होता है। सो अगर पॉसिबल कि आप जहां पर किए हो वहां पर अगर कोई दिक्कत हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरा OnePlus का या किसी भी ब्रांड का अलग एक सर्विस सेंटर पे जाओ, माइट पॉसिबल आपको वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। देखो 1 महीने हो जाने के बाद भी ऐसा इशू हुआ है तो ये मेरा काम था कि आपको ये नोटिफाई करना चाहिए, बिकॉज और कुछ महीने के बाद BBT सेल चालू हो जाएगा। सो ये फोन माइट पॉसिबल आप में से बहुत सारे लोगों के हिट लिस्ट पर जरूर है, तो फोन लेने से पहले ये आपको जान के रखना जरूरी है। बाय द वे, इस फोन के ऊपर ऐसा जो इशू हो रहा है इसके ऊपर आपका क्या राय है आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड अगर कंपनी की कोई टीम से देख रहा है तो जरूर आपको हेल्प करेगा। है ऑल प्रायोरिटी, आपको अगर ऐसे तरीके का कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो इस प्रायोरिटी प्लास्टिक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए एंड प्राउडली खुद को कहेंगे प्रायोरिटेरियन। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।